सिकंदर देखा आबा निकट जति के बेसा, वेश बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे। जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। ओ आ ओ वेश बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे। जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, और जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। अलग निरंजन भेज दिया दोनों तपस्वियों को जंगल में। अब कुटिया में जानकी अकेली है। मैं किसी भी रूप में जाकर के जानकी का हरण कर सकता था, लेकिन मैंने संत का भेष बनाया है, जिससे सीता मुझ पर संदेह नहीं करेगी और मैं सीता का हरण करके ले जाऊंगा। अलग निरंजन मन मोरे रे, मन मोरे रे, हरे रामा बोल रे, मन सीता रामा बोल रे, मन राधे श्यामा बोल रे। मन मोरे रे, हरे रामा बोल रे, मन सीता रामा बोल रे, मन राधे श्यामा बोल रे। चुन 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 कंकड़ महल बनाया, लोग कहीं घर मेरा है। चुन चुन कंकड़, चुन चुन कंकड़ महल बनाया, लोग कहीं घर मेरा है। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा रे। मन मोरे रे, हरे रामा बोल रे, मन सीता रामा बोल रे, मन राधे श्यामा बोल रे। इस संसार में जैसे एक एक ईंट लगाकर के मकान बनाया जाता है, उसी प्रकार से ये शरीर चलता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, ये सोचते हैं कि मेरे सगे संबंधी परिवार के जन मेरा सहयोग करेंगे, लेकिन ये सभी यही छूट जाते हैं। हेलो, और ये 21 रुपया मोहित लंबरदार जखेड़ी योगी रामन जी को 21 रुपया प्रदान हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी लो या तिरिया रोबे, द्वारे लो सगो भाई रे। तेरी लो ये तिरिया रोबे, जो हमारी पत्नी, जो हमारी अर्धांगिनी होती है, वो केवल दरवाजे तक हमारा सहयोग करती है। शमशान घाट में जाने का अधिकार नहीं है उसे। द्वारे लो पत्नी वो रोबे, द्वारे लो सगो भाई रे। तेरी लो तिरिया को नाता, तेरी लो वो तिरिया रोबे, द्वारे लो सगो भाई रे। तेरी लो वो तिरिया रोबे, जन्म जन्म लो माता रोबे, जन्म जन्म लो माता रोबे, करके प्रीत पराई रे। मन मोरे रे, हरे रामा बोल रे, मन
मन मोरे रे हरे रामा बोल रे मन, सीता रामा बोल रे मन, राधे श्यामा बोल रे मन मोरे रे। भिक्षाम देवी, मैं बहुत दिनों का भूखा हूं, जंगलों में भ्रमण कर रहा हूं। मैं आपकी कुटिया देख करके आपके समीप तक आ गया। लाइए, मुझे अपनी कुटिया से कुछ भी खाने पीने के लिए दे दीजिए, जिससे मैं अपनी क्षुधा शांत करके पुनः यहाँ से चला जाऊंगा। हेलो, हमारे मोहित लंबरदार खड़ही लोधन वाले 20 रुपया प्रदान हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। हे माता मुझको ये भिक्षा दे, मरते बार रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। माता तू तो फल, माता तू तो फल, माता तू तो फल, अरु दिन पर दिन बड़ भागिन हो, माता तू तो फल, अरु दिन पर दिन बड़ भागिन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, माता तू अटल सुहागन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दो। लाओ देवी, भिक्षा प्रदान करो। बाबा, इस कुटी में कोई नहीं है, मेरे स्वामी मृगा का श्रृंगार करने गए हैं। कोई नहीं है? नहीं। आप तो हो, और आप मुझे भोजन देने के लिए पर्याप्त हो। आप मुझे जो कुछ भी बनाया हो आपने घर में, वही दे दीजिए, उसी को खा के मैं चला जाऊंगा। कुछ नहीं बनाया क्या? मध्यकाल के भोजन को कुटिया में कुछ फल रखे हैं, देती हूँ बाबा। उस के चक्कर में अभी किसी ने नहीं चखे। किसी ने नहीं खाए? चलिए, मैं उनको खा लूंगा, अपनी भूख मिटा लूंगा। लाओ देवी, लाओ 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 देवी, लाओ। ओह, ये छोटा तपस्वी गया तो गया, अपनी माया का जाल बिछा करके गया है। ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है, यदि मैंने ध्यान न दिया होता तो फिर रावण जल करके समाप्त हो जाता। कोई बात नहीं, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे ये जानकी ही इस मर्यादा को लांघ करके आगे आई। अलोक निरंजन देवी, इस समय आपकी कुटिया में कोई पुरुष दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई पुरुष होता तो मैं आ जाता। जिस कक्ष में अकेली स्त्री हो, उस स्थान पर किसी पर पुरुष को प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए देवी, मैं इसी आसन पर बैठ करके आपकी प्रतीक्षा करता हूं। आप मुझे भोजन दे दें, मैं यहीं पर खा करके चला जाऊंगा। आइए। कैसे निकलूं मरे खा के बाहर,
कैसे निकलूं मरे खा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मरे खा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मरे खा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं। माँ उल्लंघन न रेखा का करना, माँ उल्लंघन न रेखा का करना, जाते जाते यही कह गए हैं जाते जाते यही कह गए हैं। आन देवर की मैं कैसे टालूं, पैर रेखा के बाहर ना निकालूं। आन देवर की मैं कैसे टालूं, पैर रेखा के बाहर ना निकालूं। स्कूटी में नहीं मेरे स्वामी, वो मृगा के पीछे गए हैं मेरे स्वामी। हेलो, ये 50 रुपए हमारे फूटी एंड स्यूटी इनकी तरफ से, यानी माता सीता जी के चरणों में और हमारे जोगी रामर जी को प्रदान हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी, आपके देवर कसम दे करके गए हैं तो हम भूखे मर जाए? अरे आपके दरवाजे में एक भिखारी आया है, आपको कुछ ना कुछ तो दे ही देना चाहिए। अब हमने आसन लगा लिया है, यदि आपने मुझे भिक्षा नहीं दी तो चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन मैं इस आसन का त्याग नहीं कर सकता। भोजन के लिए, भजन के लिए, ध्यान के लिए व्यक्ति अगर आसन पर आसीन हो जाए तो उसे उस आसन का त्याग वो कर्म करने के बाद ही करना चाहिए। इसलिए हम भोजन के लिए तत्पर हैं। आप मुझे यहीं पर आकर के भिक्षा दे दीजिए। लाती हूँ अभी। सीते, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। इन फलों से मेरी क्षुधा शांत नहीं होगी, ये फल मेरी भूख नहीं मिटा सकते। इसलिए अब तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। जानती हो मैं कौन हूं? इन फलों का मेरे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं कौन हूं। ना मैं कोई योगी यति, ना ही हूं कोई ईश। देख तेरे सामने ये खड़ा 20 भुजा 10 सींग। और हमारे सनी भाई बसवारी वाले कोस मेतक की दुकान मेले में है। बहुत बहुत धन्यवाद। तब रावली निज रूप दिखावा, भई सभे जब नामे सुना। सीते,
सीते हो सावधान, तू अब और रावण के पंजे में है। मैं लंका का और राजा हूं, तू अब रावण के कब्जे में है। तुझे सोना चाहिए, सोना। नारियों को सोना बहुत प्रिय है। सोना, सोने के मृग को चाह रही तो चल, मैं तुझे सोने की नगरी दिखलाऊंगा। सीते, ये भिक्षा में आज मैं ये फल ही तुझे भिक्षा वाली को ले जाऊंगा। सीते, जिस समय तेरे देवर और स्वामी ने मेरी बहन के नाक और कान काटे थे, उसी समय मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं नाक का बदला नाक से अर्थात सम्मान से लूंगा। परिणाम, मैंने अपनी माया के द्वारा तेरे देवर और स्वामी को तुझसे मैंने बहुत दूर कर दिया है। तेरी ये चीखने की, चिल्लाने की ये करुण क्रंदन, ये तेरे स्वामी तक आवाज नहीं पहुंच पाएगी। अब तू मेरे अधिकार क्षेत्र में है सीते, अधिकार क्षेत्र में। अब चुपचाप और रथ में बैठ और चल मेरे साथ लंका की ओर। सीते, पुकारे तुम दौड़े आओ पिया हमारी। सिया रो रो तुम्हें पुकारे तुम दौड़े आओ पिया हमारे। ये निश्चर जुल्म गुजारे मुझे ले जाए रथ में बिठाए। मुझे आके बचा लो, मुझे गले से लगा लो, मेरे जीवन साथियाँ बुलाती हैं सिया, तो मेरे प्राण पिया स्वामी। लक्ष्मण गए हैं देर से, अब तक नहीं है आए। ओ लक्ष्मण गए हैं देर से, अब तक नहीं है आए। कैसी विपदा पड़ी गई कुछ ना समझ में आए। मुझे आके बचा लो, मुझे गले से लगा लो, मेरे जीवन साथियाँ बुलाती हैं सिया, वो मेरे प्राण प्या स्वामी। स्वामी, कोई चिल्ला रहा है। कहा चिल्ला रहा है? कोई चिल्लाए चाहे ना चिल्लाए, लेकिन तुम जरूर चिल्लाओगे। अरे कोई कह रहा है कि हे रावण सावधान। ये कौन? और रावण को सावधान करने वाला ये कौन है जो आज राज सुनी आदते बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अरे ये आकाश मार्ग से कौन जा रहा है? गीधराज जटायु ने पहचान लिया कि ये तो पुत्र वधू सीता है, सामने आ गए। देख रहा हूं, क्या ये मैनाक पर्वत है? कदाप नहीं। तो क्या ये पक्षीराज गरुड़? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो दोनों अपने अपने स्वामी के सहित मेरे बल वैभव पराक्रम को भली भांति जानते हैं। तो फिर ये तीसरा कौन? ओह, ये तो जाना जरट जटायु है। ये तो बूढ़ा जटायु है, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है
तो लोग सोचते हैं कि हमारे अब प्राण निकलने का समय है, और तीर्थ स्थान में यदि प्राण निकलेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो आज इसको भी मैं तीर्थराज के दर्शन कराऊंगा। आज ये मेरे भुजा रूपी तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करेगा। सावधान, सब सावधान हो। सावधान, सावधान। देखिए, गीधराज जटायु ने चोंचों के द्वारा महाराज रावण को बेहोश कर दिया। थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए, लेकिन खिसिया करके उठे। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना। तुमको अच्छा लगा होगा, बड़ी ढंग से उसको समझाया कि त्रैलोक्य जयी रावण आज मूर्छित हो गया। मैंने सोचा था कि ये साधारण पक्षी है, लेकिन मैंने इस पर किसी भी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का प्रहार नहीं किया, लेकिन इसका दुस्साहस तो देखो। अपने चोंचों के प्रहार से इसने मुझे मूर्छित कर दिया और सीता को भी मुझसे छीन लिया। अरे मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि जिसकी कल्पना तूने कभी स्वप्न में भी नहीं की होगी। सावधान, अब बचा लेना विकास व्यास। सावधान। काटिस पंथ परा खग धरनी, क्यों, कैसा लगा? सुमरि राम करी अद्भुत करनी। उसी प्रकार से बतलाओ जिससे रावण को बतलाया था। देखिए, सीता जी को सीता की जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। लेकिन सीता को जैसे ही मैं जरा सी दया नहीं आई महाराज रावण को। दया बहुत की है मैंने जीवन में, दया का ही तो परिणाम है कि अपने बहन के नाक और कान कटा लिए। दया का ही तो परिणाम है जो अपने 14,000 भाइयों का भी वध करा दिया। लेकिन मैंने जैसे ही अपने रथ की गति को महलों की ओर मोड़ा अकस्मात, और रथ की गति रुक गई। हेलो, ये 100 रुपए लाल चंद महान और ये 20 रुपए करिश्मा ब्यूटी पार्लर मुस्कुरा रावण और सीता जी के अपने पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मन की गति से चलने वाला मेरा रथ आज अकस्मात क्यों रुक गया? याद आया, एक बार नलकुबर ने रंभा के निमित्तार्थ मुझे श्राप दे दिया था। एक बार वो रंभा नामक अप्सरा मुझे मार्ग में मिल गई। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रही है? कहने लगी, मैं नलकुबर के दरबार की शोभा बढ़ाने जा रही हूँ। मैंने कहा, चल पहले मेरे महलों की शोभा बढ़ा। उसने मेरा विरोध किया, और जब उससे विरोध किया मैंने उसके केसों को पकड़ करके खींच करके महलों में ले आया। और जैसे ही महलों से छूट करके नलकुबर के दरबार में पहुंची, और नलकुबर ने उसकी दुर्दशा को देखा। नलकुबर ने रंभा से पूछा कि रंभे, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? रंभा ने बतला दिया, ये दुर्दशा मेरी त्रैलोक्य जयी रावण ने की है। बस उसी समय मुझे श्राप दे दिया कि आज के बाद रावण यदि किसी सती को पर्यायी जबरन महलों में अपने लाएगा, तो उसी समय ये मस्तक तेरा, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आज उसी श्राप की गत को स्मरण करके ये रथ की गत रुक गई। तो मैं सीता को अपने महलों में न रख करके अपनी प्रिय वाटिका अशोक वाटिका में रखूंगा। यही मेरी प्रिय वाटिका अशोक वाटिका है। सीते, बैठ जाओ, क्योंकि तुम श्रमित तो हो चुकी हो। ए लंका की राक्षसियों, आओ। महाराज,